मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे बाइबल वचन के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपका जीवन में निराशा है? क्या आपका जीवन में बहुत उत्पीड़क है, बहुत वेदनादायक जीवन आप जी रहे हैं? तो इसीलिए बाइबल हमें सिखाता है कि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें। तो चलिए हम पहला वचन को देखते हैं। भजन संगीता उसका 119 अध्याय 105 पद। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और यही सत्य है। जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, जब हम ईश्वर के करीब रहते हैं, तो उसका जो वचन है, जब हम उस पर पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो हमारा पांव के लिए एक दीपक जैसा है और हमारा मार्ग के लिए वो उजाला है। दोस्तों, आप इस बात से सहमत होंगे या आप समझ सकते होंगे, एक मसीही के जीवन में अगर परमेश्वर का वचन ना हो तो उसका जीवन कैसा रहे। ये बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं दोस्तों कि आज भी बहुत सारे मसीही लोग सिर्फ नाम पर मसीही है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसका हृदय में नहीं है। इसलिए वो लोग शराब पीते हैं, खून खराबा करते हैं, वो शैतानों का काम करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं, उसके वचन के करीब रहते हैं, उस परमेश्वर का जो मन है उसको चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए भला ही होता है। और हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारा साथ रहता है तो वो हमारा पांव के लिए एक दीपक समान है और वो हमारा मार्ग के लिए उजाला है। तो चलिए हम दूसरा वचन को देखते हैं, और वो है कि मत्ती उसका 4वां अध्याय 4 पद में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जी दोस्तों, हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने शैतान को ये उत्तर देते हुए बोला कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आप अपना जीवन में यदि कोई बाधा या कोई निराशा या कोई ऐसे जो आपको सताती है व सता रहा है, ऐसा बातों में अगर आप है, तो आप इस वचन आपके लिए आज काम करने वाला है। इसके द्वारा आप अपना जीवन में बदलाव देख पाएंगे शायद, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि केवल मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता है जो हर एक बात वो जीवित रहेगा। तो चलिए हम तीसरा वचन को देखते हैं। दोस्तों, इस वचन को बोलने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर का वचनों को या वचन पर हमें क्यों विश्वास रखना चाहिए। अगर आप एक मसीही है और आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका जीवन एक गैर मसीही की तरह है। इसीलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वचन के बारे में बताने जा रहा हूं, शायद आपने सुना होगा लेकिन उसको कभी रियलाइज नहीं किया होंगे। तो चलिए देखते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 35 पद में यह लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ईश्वर है उसने इस यूनिवर्स को बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है
वो कहता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जो वाक्य है, मेरा जो वचन है, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा रहेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, हमें उस बात पर यकीन करना चाहिए, हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि सच में परमेश्वर कितना बड़ा खुदा है, कितना बड़ा एक एक शख्सियत है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर यकीन करना चाहिए, उस परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं एक विनती करता हूँ कि जरूर ही जरूर आप परमेश्वर के वचन के साथ रहिए, परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में बसाइए और आप एक मसीही जीवन जिए। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ शिक्षा मिला होगा, कुछ ऐसी चीजें मिले होंगी जो पहले आपने कभी ना पाया होगा। तो आज इस वीडियो के साथ मैं अंत कर रहा हूँ। सबको जय मसीह।